जब भी लॉर्ड जगन्नाथ की फेस आता था या फिर लॉर्ड जगन्नाथ का जो रथ यात्रा निकलती थी तो मेरे को जय जगन्नाथ के नारे भी सुनाई दिए। तो जगन्नाथ जी का रथ तो हम हवा में देख चुके हैं। जी अभी ग्राउंड का हॉकी शायद आसमान में भी देखने मिलेगा। बिल्कुल। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, अगर जगन्नाथ जी ने चाहा तो हॉकी के साथ साथ बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। Hi, my name is Sonu Singh. I am from BotLab and I am the creative head of the team. आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ और मैं BotLab के साथ पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आप अपना थोड़ा प्रोफेशनल मतलब बैकग्राउंड बताइए, क्या करते हैं? मेरा बेसिकली बैकग्राउंड है क्रिएटिव डिज़ाइन के ऊपर। जो आप फॉर्मेशन देते हो उसको क्रिएटिवली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, और जो म्यूज़िक जो वॉइस ओवर आप पीछे सुनते हो उसको कैसे प्रोग्राम में सिंक करना है, कैसे उसको एक इंटरेक्टिव वे में आगे लेके आना है। ड्रोन हम देखें मतलब नॉर्मली वो एक दो ड्रोन या फिर इवेंट में हम मैक्सिमम 8 से 10 ड्रोन, जी। वो भी मुश्किल से चला पाते हैं लोग। तो आप इतने सारे ड्रोन कैसे चला पाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन? एक्चुअली ये एक साल की मेहनत नहीं है, ये पिछले 6 या 7 साल का डेडिकेशन है। एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ तो तपस्या है जो हमारे फाउंडर एंड को फाउंडर अनुज कुमार बर्नवाल और तन्मय बुनकर की है, जिन्होंने अपना दिन रात एक करके पसीना बहा के इस मुकाम पे अभी हम लेके आए हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में 1500 से ऊपर 1600 से ऊपर हम लोग ड्रोन शो कर पा रहे हैं। एंड इसके बदौलत इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड हु कैन डू दीज काइंड ऑफ शोज़। ये आपका 6 साल हो गया। 6 साल में आप तो कितने शो कहाँ पे कर किए? एक्चुअली में हम लोग ड्रोन प्रोडक्शन में हम लोग 6 साल से हैं, बट ड्रोन लाइट शो के लिए हमने 1 साल से हमने जो है अपना काम शुरू करा है। हमारा फर्स्ट ड्रोन लाइट शो बीटिंग रिट्रीट 2022 29 जनवरी को हुआ था, जिसमें हमने राष्ट्रपति भवन के ऊपर 1000 ड्रोन उड़ाए थे। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा शो हुआ है वो डिफेंस एक्सपो में हुआ है, जिसमें हमने 1600 ड्रोन उड़ाए हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रोन लाइट शो है। तो ड्रोन मतलब आपको ईच इवेंट से पहले आपको तो उसके थीम के हिसाब से बनाना पड़ता होगा, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन वो क्या रहता है, मतलब मेहनत कितने दिन का रहता है? देखिए, वो पूरा एक महीने भर का मेहनत होता है, जिसमें पूरा डिज़ाइन, एक अडेप्टेशन होती है इमेज की ड्रोन लाइट शो में, प्लस काफ़ी सारी लॉगरिथम होती हैं जिसको हम लोग टेक्निकली क्यूसी करके उसको आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज़ 1000 ड्रोन 1500 ड्रोन जब आसमान में होते हैं तो उनको प्रॉपर एक क्यूसी के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। तो ऐसा तो होता होगा कि ड्रोन, ये मान ली हम एक ड्रोन उड़ाते हैं तो वो भी क्रैश होने का चांस रहता है, पेड़ से टकराता है, लेकिन आपस में वो सिंक्रोनाइज होकर इतना ड्रोन एक साथ फिर फॉर्मेशन भी करता है, तो क्रैश होता है कभी? नहीं, हमारा जो पूरा प्रोग्राम हमारी टीम ने जो लिखा है वो उसका बेसिक ही यही है कि जब तक हमारा कोलिजन अप्रूव नहीं होगा हम लोग एनिमेशन को आगे नहीं भेजते हैं। बाकी आप देख सकते हैं सारे मेक इन इंडिया ड्रोन्स है, ये प्रिसाइज्ड है इंडिया के हिसाब से, ये प्रिसाइज है इंटरनेशनली भी। सो अभी आप आने वाले टाइम पे और नंबर ऑफ़ ड्रोन की फ्लीट के साथ और ज़्यादा बड़ा ड्रोन शो देखने वाले हैं। तो ये कितने ड्रोन्स है अभी जो मेक इन उड़ीसा में जो होगा? ये हमारे 600 ड्रोन है। 600 ड्रोन के साथ हमने अभी शो करा है, और आई थिंक आपने देखा भी होगा कि कितना ग्रैंड हुआ है। क्या थीम आपको दिया गया था करने के लिए? मेक इन उड़ीसा को लेकर ही था कि लेकिन वो हमारा जो कल्चर है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। वो सब कैसे मतलब आप सिंक्रोनाइज किए, और फिर आपको भी मतलब आइडिया दिया होगा, फिर आप उसको अपने हिसाब से फिर इसको मॉडिफाई किए होंगे कैसे? हाँ, तो इट्स अ अमेलगमेशन ऑफ मेक इन उड़ीसा साइड एंड आवर साइड। सो हम लोग चाहते थे कि थोड़ा कल्चर, जो इतना रिच कल्चर है उड़ीसा का, उसको थोड़ा हाईलाइट करे ड्रोन लाइट शो से। और लॉर्ड जगन्नाथ हमने कोशिश करी कि उनकी जो प्रतिमा है हम लोग ऊपर बनाएं, और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस भी रहा है जनता के द्वारा। बिकॉज़ जब भी लॉर्ड जगन्नाथ की फेस आता था या फिर लॉर्ड जगन्नाथ का जो रथ यात्रा निकलती थी तो मेरे को जय जगन्नाथ के नारे भी सुनाई दिए। सो ये एक भावना है, और एक उड़ीसा की जो डेडिकेशन है, उड़ीसा का जो हार्ड वर्क है, वो ना सिर्फ कल्चर में बल्कि बाकी जो उद्योग में भी वो काफ़ी फल फूल रहा है और काफ़ी हिंदुस्तान को जो है मदद कर रहा है, उसको लेकर भी था। हाँ जी,
अभी आप कोणार्क भी दिखाएं, उसमें जी जगन्नाथ जी को भी दिखाएं, वो तो सबको मतलब बहुत अच्छा लगा। जी अभी हम देख रहे हैं एक साथ वो लैंडिंग कर रहा है, जी एक साथ टेकअप कर रहा है, वो पूरा टाइम कितना रहता है? हम तो शो तो 15 मिनट देख लेते हैं, हाँ हाँ लेकिन प्रिपरेशन का आपका टाइम क्या रहता है? देखिए ऐसे ड्रोन लाइट शो के लिए हमारे कम से कम 20 से 25 क्रू मेंबर आता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लीट बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा क्रू मेंबर होता है। एंड दीज आर नॉट लाइक क्रू मेंबर, एज यू कैन सी दीज आर इंजीनियर्स, हार्डकोर इंजीनियर्स जो देश के विभिन्न कोनों से आए हैं और बॉट लैब के साथ जुड़ के देश का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। सुजीत कहाँ पे? हम चल सकते हैं ऐसे? ओके, वॉक इन। ओके, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये सारे ड्रोन कलर कोडेड हैं एंड ये रैक में कलर के हिसाब से जा रहे हैं। तो इस्लाम जो हमारा हार्डकोर इंजीनियर है वो देखो आपके सामने वो सारे ड्रोन को एक्सट्रैक्ट करके रख रहा है हार्डवेयर के साथ। कुनाल हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये प्रोग्रामिंग जो आप बोल रहे थे उसका पार्ट है ये। अगेन प्रतीक हार्डवेयर इंजीनियर है। ये पूरा मतलब ड्रोन उड़ाने से पहले जो QC होता है कि उसके प्रोपेलर ढंग से हैं सबसे, ये पूरा उसका हैंडल करता है। हमारे नए बच्चे जो अभी अभी हमें ज्वाइन करे हैं, जालंधर से, कोई आंध्रा से है, सो इन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है। एंड हमारे उड़ीसा से कोई इंटरेस्ट शो किया है अभी? मैं एक्चुअली चाहता तो हूँ, बहुत लोग फैन बन गए हैं यहाँ पे, ढूंढ रहे हैं आपको एक्चुअली। हाँ कल भी कुछ स्टार्टअप के बच्चे और कल भी स्टार्टअप के काफ़ी सारे लोग आए थे एंड मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा कि यहाँ से लोकल कौन है। तो मैंने उनको थोड़ा निराश होकर बोला कि लोकल अभी कोई नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा से बहुत क्राउड आए, बिकॉज़ उड़ीसा एक ऐसी स्टेट है जहाँ से मतलब एक तरीके से दिमाग की जो उपज है वो अच्छे से पैदावार होती है, मतलब आर्टिस्टिक वे में भी, हार्ड इंजीनियरिंग वे में भी और कैलकुलेशन वे में भी। सुजीत जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, तो सुजीत हमारा मतलब इस प्रोजेक्ट पे लीड था, उसने ही सारा मतलब डिसीज़न लिया था कि पहले कैसे जाना है, क्या है टाइमिंग वाइज, सिंक वाइज। सो सुजीत, व्हाई डोंट यू टेल अहेड व्हाट एग्जैक्टली योर रोल इन दिस? ये प्रोजेक्ट हमारा अभी तक का सबसे लंबा प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने कंटिन्यूस आज 6 डेज है जो हम फ्लाई कर रहे थे आज, और कल भी हम करेंगे। क्या चैलेंजेस यहाँ पे क्या हो रहा है? चैलेंजेस ये है कि पेड़ तो बहुत सारे हैं पास। आसपास काफ़ी सारे पेड़ हैं, स्काई थोड़ा सा कम क्लियर है जितना हमें चाहिए स्पेस, बट हमने मैनेज कर लिया अपने सिस्टम को थोड़ा सा रीअरेंज करके, बस ज़्यादा चैलेंजेस तो नहीं आते। ये नन्हे मुन्ने जो हमारे आप ड्रोन देख रहे हैं, इनको सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, परमिशन लेना, झगड़ना लोगों से कि मुझे मेरा हक चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने कारपेट बिछाया हुआ है, तो आप देखते हैं कि इस जगह जो है समतल नहीं है, तो अगर ड्रोन उड़ेगा और अगर समतल नहीं होगा तो उसके लिए नुकसान होता है, एक लैंडिंग के लिए भी प्रॉब्लम। सब चीज़ के लिए। तो व्हाई नॉट यू से अबाउट योर स्ट्रगल यू फेस्ड हियर? See, any exercise or any show that you want to have cannot be done with operations, right? So, I play as a very key role into making sure that the drones are being transported on time and dispatched on time. And even the team is coming, going. Permissions for flying the drones is not very easy. So I make sure that we get all the permissions before we have any show. And all the set has to be done with like all profound way. You cannot, jingle up all the things. So it's all has a like SOP of work. We follow that steps. We are good to go. We have a successful show then. अच्छा, why don't you tell about the time, like when we start and when we end? See, it takes around like if a place of Bhubaneswar, if I call about. So we planned somewhat 20-25 days before, and knowing the fact it takes at least 15 days to take permissions. So you can count down back at 15-20 days. We already applied for permissions and getting all the permissions from different agencies, whoever is involved with this thing, because drone is something which we have to follow the drone policies also. How boys wrap up and everything? Okay, so basically what we plan out of is in the so once we are done with the show, we collect all the drones according to their number, we place them in the stacks, and the next day program is to make sure that we check the drones, inspection has to be done, we check all the drones are functionals, okay, which are not functionals we make it ready again, and the batteries are getting charged, so we remove the battery and place the new batteries, and we are good to go for the next show.
So in the evening we pre-plan our the event, how we're going to do it. We start placing the drones 2 hours before itself, before the show time. So 2 hours before start placing the drones, and we make sure on time that we start we end up with a good show. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई नहीं पूछता है कि ये जो ड्रोन उड़ते हैं, 600 ड्रोन जो हवा में जाते हैं, उसके लिए कितना बैटरी लगता है और कितना टाइम लगता है कि वो जो बैटरी है वो चार्ज हो. So I think Mayank, you can tell him about this. These batteries takes around 1.5 hours to charge fully to be ready. So we get ready with around 150 to 200 batteries with the next 1.5 hours. So the process is whole day. Even inside the team is working to get the battery charged for the next day. So the process is on. The battery charging has to be made sure by the end of the day, before the show, we have at least twice the battery, so that if anything goes wrong, we are ready with the next set of batteries. So you can see the team is working like Day night for it. So 6 day means we are working for 12 days. लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि अब नेक्स्ट कब देखने मिलेगा उड़ीसा? नेक्स्ट बहुत जल्दी देखने मिलेगा. You're going to see us हॉकी वर्ल्ड कप tomorrow? में कुछ हाँ, हॉकी वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ? देखो सारी स्कीम अभी नहीं बता सकता मैं. तो कुछ ना कुछ राज भी नहीं, कुछ एक्साइटमेंट रहनी चाहिए. एज यू कैन से बटरफ्लाई इन योर स्टमक. सो बी रेडी, सरप्राइज ज़रूर मिलेगा. और जब मिलेगा तो आपको पता ही है कितना ग्रैंड लेवल पे आपको सरप्राइज मिलता है. तो जगन्नाथ जी का रात तो हम हवा में देख चुके हैं जी. अभी ग्राउंड का हॉकी शायद आसमान में भी देखने मिलेगा शायद. बिल्कुल, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. अगर जगन्नाथ जी ने चाहा तो हॉकी के साथ साथ बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा. एंड ऑब्वियसली उड़ीसा में आई थिंक ये पहली बार ड्रोन लाइट शो हुआ है. एंड वी वांट टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब ड्रोन लाइट शो हो तो वो उससे भी ग्रैंड हो, उससे भी बड़ा हो. एंड आई रियली अप्रिशिएट उड़ीसा का जो ऑडियंस है, उड़ीसा का जो क्राउड है. दे एक्चुअली लव, आई नेवर सीन दिस काइंड ऑफ क्राउड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो आई रियली वांट टू कम बैक एंड डू द शो in front of Odissi audience. थैंक यू Thank you so much.